प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलो। सुशांत, रुपेश, ऋषु, अनंत, निशा, अरुण, पवन, खुशी, प्रीति है सभी लोगों को भाई प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वाक्यांश। कल बेटा क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल बेटा मेरी मैराथन क्लास थी, इस वजह से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल आपकी क्लास नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी, उसके पीछे कारण क्या है मेरे भाई बहन? क्यों बेटा मेरी कल मैराथन क्लास थी एक, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश का आखिर क्या मतलब है मेरे बच्चों? कोई बताएगा प्यारे साथी? तो मेरे प्यारे बच्चों, वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। क्या होता है मेरे बच्चे? वाक्यांश का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे वाक्य का अंश। क्या होता है बेटा? वाक्य का अंश। वाक्य का अंश, ठीक है, वाक्य का अंश क्या होता है? वाक्यांश। मान लीजिए कोई पूरा वाक्य ना बोल करके आप उसके एक शब्द से पूरे वाक्य का अर्थ यदि व्यक्त कर रहे हैं तो वो वाक्यांश होता है। वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वह वाक्यांश होता है। ठीक है, चलो। तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वो वाक्यांश होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भैया, वाक्य का जो अंश होता है। और बेटा एक बात आप अच्छे से जानते हैं, इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों के लिए एक शब्द, इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोला जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? आप जानते हैं इसका प्रयोग भाषा को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, लिखेंगे आप लोग, वाक्यांश का प्रयोग भाषा को सुंदर व आकर्षक रूप देने के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे भाषा में सुंदरता व्यक्त होती है। ठीक है, ओके। और मेरे दोस्त, यह एक वाक्य का अंश होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी बात को यदि बोलना चाहते हैं तो उस बात को एक शब्द से ही बयां कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप जानेंगे, मान लीजिए मैंने कहा जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, जिसका इस दुनिया में कोई न हो, तो आप उसे एक शब्द में बयां कर सकते हैं। आप उसे एक शब्द से बयां कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे एक शब्द से बयां कर सकते हैं, एक छोटे से अंश से बयां कर सकते हैं पूरी बात का अर्थ। ठीक है, जैसे जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप कह देंगे कि भैया वो अनाथ है। मैं तो कहूंगा यार इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और आपने क्या बोला? आपने कहा हां भैया ये बेचारा अनाथ है। तो आपने एक शब्द में जब पूरे वाक्य का सार बता दिया, एक शब्द से भाषा को पूरी को व्यक्त कर दिया, इतनी बड़ी बात ना बोल करके उसे छोटे से एक वाक्यांश से सिद्ध कर दिया, तो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वो बेटा वाक्यांश होता है, जिसका अर्थ आपने बताया कि भैया ये अनाथ है बेचारा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है।
ठीक है। हाँ, मैंने एक शब्द और आपके सामने लिखा, एक वाक्य और आपके सामने लिखा और आपने उसके एक अंश से उसका अर्थ बता दिया। वह स्थान जहां पर सेना निवास करती है। वह स्थान बताओ जहां पर सेना निवास करती है। तो मैंने तो इतनी बड़ी बात बोली और आपने एक शब्द में क्या बोल दिया? वह स्थान जहां पर सेना निवास करती है, रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? भाई सेना घर में तो रहती नहीं है, ये तो आप जानते हैं। भाई सेना तो बेचारी कहीं भी अपना स्थान बनाकर रहती है, उसके लिए एक प्रॉपर स्थान बना हुआ है ना, तो उसे क्या कहते हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको बेटा हम एक शब्द में बयां कर देते हैं, भैया वो छावनी होती है। जहां सेना रहती है उसे छावनी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने एक शब्द के माध्यम से पूरे वाक्य का अर्थ एक अंश में व्यक्त कर दिया। वही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वही मेरे प्यारे बच्चों वाक्यांश कहलाता है। मैंने एक शब्द एक वाक्यांश आपके सामने और लिखा, आप उसे एक अंश में ही उसका अर्थ बताएंगे पूरे वाक्य का। मैंने कहा जिस महिला के पुत्र या पुत्र पति ना हो उसे क्या बोलते हैं? जैसे बेटा एक वाक्य में लिखता हूं आपके सामने, आप उसका अर्थ मुझे बताएंगे। इतने सारे अनेक शब्दों का एक शब्द से ही अर्थ बता देंगे आप लोग मुझे। जिस महिला के पुत्र पति न हो उसे क्या बोलते हैं? जिस महिला के पुत्र व पति ना हो उसे क्या कहते हैं? बेटा सधवा, जिसका पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं। जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। जो महिला मां नहीं बन पाती उसे बांझ या बंधिया कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा है जिस महिला के पुत्र पति न हो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे भैया उसको एक शब्द में हम बता सकते हैं, उसे अवीरा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवीरा कहते हैं। उसे मेरे बच्चे विधवा सधवा या आप बांझ नहीं कह सकते, इन्हीं को तो याद रखना है बस। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपने क्या कहा? भैया उसे अवीरा बोलते हैं, अवीरा। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप समझ गए ना, इसका मतलब भैया अवीरा होता है। अवीरा ना तो उसके बेटा है ना उसके पति है, वो बेचारी इस दुनिया में अकेली है ना, तो अवीरा है। समझ गए? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इनका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे शब्दों को ना बोल करके एक शब्द बोलते हैं और उसी से पूरी बात का सार बता देते हैं, पूरे सार को व्यक्त कर देते हैं। यही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भाषा को सुंदर व आकर्षक रूप देने का, है ना। ज्यादा किसी बड़ी बात को बड़ी ना बोल करके उसको छोटे रूप में ही स्पष्ट कर देना क्या कहलाता है बेटा? कंचन, मेरा मतलब यह है वाक्यांश जो होता है वो बहुत सारे वाक्यों के जो शब्द होते हैं उनका एक अंश होता है, और वह अंश होता है जो उन सारे शब्दों का अर्थ देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम बहुत सारी बातों को ना बोल करके, बहुत सारे शब्दों को ना बोल करके केवल एक शब्द के माध्यम से उस पूरी बात का, पूरे सार का, पूरे वाक्य के शब्दों का अर्थ व्यक्त कर देते हैं, उसे ही वाक्यांश कहते हैं बस। ठीक है, आइए अब मैं कुछ वाक्यांश आपके सामने लेता हूं। चलिए, जैसे पहला वाक्यांश आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका आदर न किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका सम्मान न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? कुंवारी बेटा उसे कहते हैं जिसकी शादी ना हुई हो। वह लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो कुंवारी है। ओके मेरे बच्चे, तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जिसका आदर न किया गया हो, जिसका सम्मान न किया गया हो, मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं और आपने मुझे पानी तक नहीं पिलाया,
तो मैं घर से जब बाहर निकलूंगा आपके यहां से, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यार मैं तो यहां यार ऊपर पढ़ के आया इन लोगों के, वरना इनकी इच्छा नहीं थी मुझे बुलाने की, है ना, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं चला आया। तो मेरा कोई आदर नहीं हुआ, मुझको पानी तक नहीं पिलाया यार उस बच्चे ने, आखिर मुझसे उसकी क्या दुश्मनी थी, है ना। तो बेटा मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, तो मेरे लिए लोग क्या बोलेंगे? मेरे लिए जिसका आदर न किया गया हो आप वो व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब आप अनादरत हैं। अनादरत, आपका आदर नहीं हुआ, आपको पानी तक नहीं पिलाया, आपने उस बच्चे से कोई ना कोई, आपके मन में या उस बच्चे के मन में कोई ना कोई, दोनों के बीच में विवाद था। ठीक है मेरे बच्चों, तो उसे बेटा अनादरित कहते हैं। इन शब्दों को अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा जो सदा से चला आ रहा है। मान लीजिए जो चीज पहले से चली आ रही है, हमारे दादा बाबा के टाइम से, बड़े बुजुर्गों के समय से वो चीज चली आ रही है और आज तक भी वो चीज ऐसे के ऐसे ही चल रही है। कोई प्रथा हो सकती है, कोई रीति रिवाज हो सकता है, कोई नियम हो सकता है मेरे बच्चों, उसको बेटा अनव्रत कहते हैं। अनव्रत, अनव्रत है ये चीज, तो ये तो शुरू से चली आ रही है, बाबा दादा के टाइम से चली आ रही है। बेटा शिव कुमार सेना स्थल नॉर्मल आप बोल सकते हैं व्यवहार में, लेकिन उसको छावनी ही नाम दिया जाता है जो हमारे पेपर में मिलता है। ठीक है मेरे भाई मनीष कुमार लवी दोस्त, आगे बढ़ेंगे। सीमा का अनुचित उल्लंघन। अब तुमने देखा है, तुमने देखा होगा रोड पर कुछ दुकान वाले, कुछ ठेले वाले, कुछ टिर्री वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं, उस दुकानों को आगे बढ़ा लेते हैं। दुकान होती तो उनकी यहां है और वो दुकान को आगे रख लेते हैं बढ़ा करके। ठीक है बेटा, नहीं नोट नहीं करना ही, ये तो मैं आपको ऐसे की ऐसी पीडीएफ दूंगा, आप इसमें समय खराब मत करो। तो बेटा वो सीमा का अनुचित उल्लंघन कर रहे हैं, निकलने को रास्ता नहीं छोड़ते, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, विलोम की क्यूज अभी नहीं डली क्या बेटा? नहीं डली है तो अभी मैं भी मैसेज करके भी डलवाऊंगा, टेंशन मत लो। उसे मेरे प्यारे बच्चों अतिक्रमण कहते हैं, जिसके लिए पुलिस आती है, नगर पालिका आती है, नगर निगम आता है और उठा उठाकर उनकी दुकानों को पीछे करवा देता है। उठा के कुछ चीजें जो बेकार मिसयूज होती हैं उन्हें उठवाकर भरवा के ट्रैक्टर में और कहते हैं इनको फेंकवा दो, ये बेकार है। इन्होंने पूरा रोड घेर रखा है, जाम लग रहा है। ठीक है, सदा का मतलब क्या होता है? सदा का मतलब है हमेशा, सदा का मतलब है हमेशा से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आगे आया मेरे बच्चे जो खाने योग्य न हो। मान लीजिए कोई खाना है आपके पास और वो बेकार हो गया, तो आपने कहा कि भैया खाओगे आप? तो मैंने कहा यार देखते हैं, मैंने सूंघा तो उसमें बेटा वो खाना बुझ चुका था, क्योंकि 4 दिन पहले का बना हुआ खाना था। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, इसको आप फेंक दो, ये खाने योग्य नहीं है, ये बीमार कर देगा आपको भी यदि आपने भी खा लिया तो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अखाद्य। अखाद्य, ए लगा करके आप जो खाने योग्य नहीं है ना। चलिए, जो पहले कभी न हुआ हो, जो अब पहली बार हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, उसे क्या कह सकते हैं? बोलो मेरे बच्चों। तो उसे कहते हैं मेरे बच्चों अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं है, कभी ऐसी घटना घटी नहीं है हमारे जीवन में जो हमारे साथ पहली बार हुआ है, उसे अभूतपूर्व कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छे से बेटा इन सारी चीजों को याद रखेंगे। मैंने कहा जो गाए जाने योग्य न हो। अब कोई गाना है ना, अब कोई गाना है मेरे बच्चों और मैं उसको गा रहा हूं, आपने मुझसे कहा कि भैया सर, नीरज सर, ये गाने योग्य नहीं है, इसको मत गाइए, ये अच्छा गाना नहीं है ना। ठीक है, ये गाने योग्य नहीं है भैया, इसको मत गाइएगा। जैसे मैंने एक गाना आपके सामने गाया, क्या? सिखवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। ठीक है, तो मैंने गाना गाया, आपने कहा भैया इस गाने को मत गाइए। आप ऐसा क्यों गा रहे हैं?
सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था हमको मिला नहीं। भैया ऐसा क्यों नहीं होगा, मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो हर चीज को पालेंगे। ठीक है, तो आपने कहा भैया ये गाने योग्य नहीं है, इसको मत गाइएगा। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि नसीब में नहीं था हमको नहीं मिला, हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा हमें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जो गाने योग्य नहीं था वो अगे था, और जो गाने योग्य है वो गे था। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो बेटे प्यारे साथी इन बातों को याद रखेंगे। ओके, वेरी गुड। चलेगा, आगे आया जो इंद्रियां हमारा जो दिमाग होता है ना बेटा, जिससे हम सोचते हैं, सही गलत का डिसीजन लेते हैं, वो हमारी इंद्रियां होती हैं। हमारी अंतरात्मा हमारे दिमाग से टकराती है वो चीजें, और आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन मिलने के बाद वो सब चीजों का डिसीजन, निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, तो मैंने कहा जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसमें डिसीजन नहीं ले सकते, उसे बेटा अगोचर या अतेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आवाज अच्छी है, अच्छा, तो फिर यदि मैं सिंगर बन जाता तो फिर तो मैं मुंबई चला जाता, फिर तो आपसे मुलाकात भी ना हो पाती, है ना। चलो खैर कोई नहीं, जब तुम सेलेक्ट होकर आओगे ना तब मिलेंगे, है ना, तब मजे से एंजॉय करेंगे। आगे आता है, आगे कहते हैं जिस पुस्तक में या जिस किताब में 8 अध्याय हो उसे क्या बोलते हैं। बोलो बेटा, जिस किताब में या जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं बेटा, जानते हैं क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अष्टाध्यायी, उसे अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, अध्याय माने अध्याय, जो 8 अध्यायों की पुस्तक है उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। हां, आगे आया बेटा विधायकी द्वारा स्वीकृत नियम। अब तुम जानते हो हमारी जो सरकार चलती है इसमें तो कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, एक विधायिका होती है। ठीक है, जो कानून को मान लेती है कि हां भाई ये विधि विधान के अनुसार सही नियम है, सही कानून है, इसको लागू कर दिया जाए, कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, है ना, किसी की भी कर रहे हैं, उनको उनकी हक की चीज मिलनी चाहिए। जो बच्चा उस योग्य है उसको वह मिलेगा, बस उसको हाई स्कूल 10वीं पास होना चाहिए, उसकी हाइट 170 होनी चाहिए, है ना, चेस्ट उसकी बिगर नॉर्मल खड़े होके 81 होनी चाहिए, और वैसे बेटा 85 होनी चाहिए, या 80 होकर 85, 5 इंच का फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। तो बिल्कुल सच है, यह कानून बना दिया सरकार ने। तो बेटा वो क्या कहलाया, वो मेरे प्यारे बच्चों अधिनियम कहलाया, जो विधायिकी द्वारा पास हो जाता है ना। अब मान लीजिए आपने कोई बिल सौंपा, आपने मान लीजिए आप एक 10-20 बच्चे आप में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, आपने एक बिल बनवाया और उसमें कहा कि हम एक बिल लेकर आना चाहते हैं संसद में, कि जी क्या लेकर आना चाहते हैं, कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको हर 5 वर्ष बाद प्रमोशन मिलना चाहिए डिपार्टमेंटली, है ना। तो इस पर चर्चा हुई सदन में चर्चा हुई, और कुछ विधायकों, कुछ एमपीओ ने कहा जी ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ अयोग्य बच्चे होते हैं, कुछ योग्य होते हैं, है ना, कुछ बच्चे नौकरी में जाने के बाद मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते, तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा। तो वो पास नहीं हुई बात, उस पर कहा चलो ठीक है इस पर डिसीजन लेंगे, तो बेटा वो अधिनियम नहीं बना, कानून नहीं बना। और जब वह पास हो जाता है, विधायिका कहती है हाँ स्वीकृत कर लेती है, हम मान लेते हैं हाँ ठीक है भाई ये बात ऐसा होगा, तो राष्ट्रपति उस पर मोहर कर देते हैं, है ना, मोहर मार देते हैं, अपने सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो कानून पास हो जाता है, तो अधिनियम बन जाता है, बिल बन जाता है, बिल पास होकर अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और आपके पॉलिटी वाले सर समझाते हैं इन चीजों को। कुबेर की नगरी, कुबेर बेटा पैसे का स्वामी था। ठीक है, हां, कुबेर बेटा पैसे का स्वामी था, मालिक था, राजा था, वो पैसे का अधिकार क्षेत्र उसके पास था। तो बेटा जो कुबेर की नगरी है वहां तो चमक है, धमक है, पैसा है, दौलत है, संपत्ति है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे अलकापुरी कहते हैं मेरे बच्चे, अलकापुरी। समझ गए? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राजेंद्र सिंह राठौड़ ये बताइएगा कि जो कानून विधायिका द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है ना। क्वेश्चन कैसे आया देखो, मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन आएगा जो कानून विधायिका
विधायिका द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? ठीक है मेरे बच्चे, आंसर ए बिल कहलाता है, आंसर बी अधिनियम कहलाता है, सी अध्यादेश कहलाता है, या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों, तो क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इस तरह से कि जो कानून विधायिका द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो आप लोग जवाब लगाएंगे सीधा सीधा कि भैया वो अधिनियम कहलाता है, उसको भैया विधायिका द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह एक अधिनियम कहलाता है। बी आंसर आपको लॉक करना है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टेंशन फ्री होकर आप लगा देंगे बिल्कुल, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, इन बातों को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। ऐसे आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा, अब हम आते हैं आगे। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, मान लीजिए कोई छोटी सी बात है, इतनी सी, और उसको इतनी बड़ी कर दिया गया, है ना। जैसे तुमने बहुत सारे लड़के देखे होंगे, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त भी होंगे जो बहुत डायलॉग मारते होंगे, अरे यार मेरे मामा के पास तो 4 फॉर्च्यूनर हैं और 4 डिफेंडर हैं और भैया उनके पास 100 बीघे जमीन है, और बेटा मेरे मामा तो प्रधानमंत्री जी से ऐसे ही मिल लेते हैं, उनको तो कोई रोकता भी नहीं है। अरे यार क्यों डायलॉग मार रहा है भाई, है ना। कह देते हैं ना, अरे यार क्यों डायलॉग मार रहा है यार, ऐसे कौन मिलता है, प्रोटोकॉल कुछ होता ही नहीं है, कोई नहीं मिल सकता, ये तो झूठ बोल रहा है तू, और तेरे मामा पे यार 1 गाड़ी है, तू तो 4 गाड़ी बता रहा है। तो कुछ लड़के डायलॉग मारते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब होता है वो किसी बात को बहुत ज्यादा फेंकू जो होते हैं, कहते हैं यार फेंकता रहा, मैं लपेट रहा हूं, है ना। बेटा नियम जो होता है, नियम एक कार्य करने का तरीका होता है, अधिनियम किसी चीज का एक कानून होता है जिसके दायरे से फिर सारी चीजें चलती हैं। नियम कुछ समय के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन अधिनियम लागू रहता है बहुत समय तक, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको पता होगी। ओके मेरे दोस्त, जैसे आज मैंने नियम बना दिया कि कल से मैं क्लास 10 बजे लूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार 10 बजे तो लेट हो जाएगी क्लास, 10 दिन क्लास लेने के बाद मैंने फिर 9 बजे से कर दिया, तो नियम तो मैंने बदल दिया, लेकिन यदि जो चीज पास हो गई, कागजों में लिख गई, रजिस्टर्ड हो गई, उसे कोई नहीं बदल सकता, वो तो वहीं रहेगी भाई, है ना, याद रखना। तो बेटा बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं, किसी जमीन से लेकर आसमान पर ले गई। जैसे एक उदाहरण होता है, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, सूर्य रास्ता भूल जाएगा, ठीक है। यदि मैं ये कहूं सारी नारी जाति, सारी लड़कियां, सारे बाबा लोग जो बड़े बड़े बाल रखते हैं वो सभी अपनी लटाओं को खोल लें, तो क्या सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं आएंगी, सूर्य रास्ता भूल जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा इस बात को कहते हैं अरे यार क्यों बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो, है ना। ऐसे एक उदाहरण आपने देखा होगा, हनुमान जी की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे यार एक बात बताओ, अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और आपने कह दिया लंका भी सारी जल गई और जो निशाचर राक्षस थे वो भी सारे भाग गए। ऐसा कभी हो सकता है क्या बेटा? नहीं हो सकता ना यार, ठीक है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों क्या, कि बेटा आप किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, है ना। एक उदाहरण और होता है बेटा अतिशयोक्ति का, बड़ा सुंदर उदाहरण होता है नॉर्मल, कि आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदियां पड़ी है ना, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा यार, राणा तो इधर सोच ही रहे हैं कि यार कैसे पार करूं, कैसे जाएगा घोड़ा, कैसे मैं जाऊंगा, और तुम कह रहे हो कि घोड़ा पार भी चला गया। अरे भाई ये तो गलत बात है, तुम तो किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। आओ बेटा आगे आता है बेटा दर्पण, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं।
तुमने देखा है उसमें शीशा सा होता है अंगूठी में, है ना, और उसे जो महिलाएं होती हैं, हमारी जो महिलाएं होती हैं, समा चाची होती है, ताई होती है, आंटी होती है, वो अंगूठे में पहनती हैं बड़ी सी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आरसी। इसमें बड़ा सा शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है। ठीक है, याद रखना, इन सारी बातों को एक एक बार में रिवीजन करके रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अलकापुरी बेटा उसे कहते हैं जहां पर धन दौलत शोहरत की कमी नहीं होती। ओके, याद रखना। चलो, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे आरसी कहा जाता है। ठीक है, अब तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कनिका, कनिका बोलते हैं कन वाली उंगली को, और मध्यमा के बीच की उंगली, ये वाली उंगली जो होती है क्या कहलाती है? इसको जानते हैं आप क्या कहलाती है? बताइए मुझे एक बार, क्या कहलाती है बेटा? ये दो उंगलियों के बीच में कनिका और मध्यमा, मध्य वाली बीच वाली उंगली, भाई दो इधर अंगूठा और दो उंगली इधर, तो बीच वाली यही तो होती है। और इन दोनों के बीच की ये वाली उंगली जिससे तिलक किया जाता है, जिसका संबंध सीधा दिल से होता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप बताएंगे उसे अनामिका कहा जाता है, अनामिका। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, हां चलिए मेरे साथी आगे बढ़ते हैं। जिसकी मांग न की गई हो, मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसकी कोई मांग ना की गई हो, जिसकी कभी इच्छा ना जाहिर की गई हो, उसे क्या बोलते हैं? बताइए। अब जैसे कलम है, मेरे को तो इसकी चाहत नहीं थी लेकिन मिल गई, मैंने इसकी कभी मांग नहीं की कि मुझे ये वाली कलम दो, लेकिन फिर भी मिल गई, तो क्या होता है इसका मतलब? बेटा इनको रिवीजन कर लेना बस, है ना, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो ही आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। उसे बेटा अयाचित कहते, अयाचित। ये अयाचित चीज है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मान लीजिए तुमने देखा होगा कोई कोई बच्चा छोटा सा होता है और बात इतनी बड़ी बड़ी करता है, वो जैसे बड़े बुजुर्ग दादा बाबाओं वाली होता है ना बेटा, कि यार तू तो बाबा वाली बातें करता है, बड़े बड़े बच्चों वाली, जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े उम्र दराज हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, है ना। ओके मेरे बच्चों, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं, अंतर्ज्ञान, जो अंदर से ज्ञान होता है। कहते हैं ना भाई तू तो छोटा सा ही बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, है ना, बोलते हैं ना किसी किसी बच्चे को बहुत ज्ञान होता है। हाँ हाँ बेटा, अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी ये होती है, बिल्कुल। मेरी मध्यमा हो गई, कनिका हो गई, ये सॉरी ये हो गई अनामिका, ये हमारी कनिका, 5 उंगली। ओके, दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? अवाची। क्या बोलते हैं? अवाची। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों, अवाची। देखो बेटा, इसे बोलते हैं प्राची, पूर्व दिशा को प्राची, इसको मेरे बच्चों प्रतीची, प्रतीची, इसे बोलते हैं बेटा उवाची, और इसे बोलते हैं अवाची। ठीक है, अब आती है दो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा, जैसे तुमने कहा यहां पर, तो ये होती है जैसे बेटा ईशान कोण, ईशान कोण। एक चीज समझाता हूं, देखो मान लीजिए आपको पता है बेटा ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है हमारी, ये उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है। इसके बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान कोण, ईशान दिशा, जिसे हम उपदिशा का नाम भी देते हैं। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आग्नेय, आग्नेय दिशा। ठीक है, ये जो होती है मेरे बच्चों, ये होती है वायव्य, याद रखना इन्हें पूछा जाता है वायव्य दिशा। ठीक है बेटा, और ये वाली कौन सी होती है इन दोनों के पश्चिम और दक्षिण के बीच की? नैऋत्य, नैऋत्य दिशा। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। चलो आगे आता है दक्षिण दिशा को बोलते हैं अवाची, दो दिशाओं के बीच की दिशा होती है बेटा उपदिशा। आगे आता है देह का दाहिना भाग, जैसे हमारा शरीर है, ये हमारा देह है, तो इसका जो राइट हैंड सीधा वाला भाग है ये दाहिना भाग, ये दाहिना भाग यही तो है हमारा जो सीधा हाथ है, राइट हैंड।
अच्छा, रंजीत पाल, थोड़ी हिंदी राइटिंग में दिक्कत होती है, कोई नहीं, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, याद करना है, ठीक है, काम चल जाएगा। देह का दाहिना भाग क्या कहलाता है बेटा? अपशव्य। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? अपशव्य। ओके, हाँ। आगे आता है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, है ना, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं, एक पर तो आक्रमण किया गया है, एक को तो मारा गया है, पीटा गया है, एक पर आक्रमण नहीं किया गया, तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं अनाक्रांत। और जिस पर किया गया है वो होता है आक्रांत। जिस पर किया गया है वो आक्रांत होता है, और जिस पर नहीं किया गया वो अनाक्रांत है, ठीक है। जिस पर किया गया उसको आक्रांत कहेंगे, जिस पर नहीं किया गया उसे अनाक्रांत कहेंगे। याद कैसे करेंगे? शुभम बेटा, जब खाना खाने बैठते हो ना तो हमारे अंदर से भूख आती कि एक रोटी नहीं दो खा लेता हूं, ऐसे ही पढ़ाई की भूख आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है, रिवीजन करना है। न जोता गया खेत, भाई सब लोग किसान के बच्चे हैं, है ना, कुछ है कुछ नहीं भी है, तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चे, जिस खेत को जोता ना गया हो, ऐसे ही पड़ी है जो भूमि, उसमें कोई फसल नहीं बोई गई, कोई भी काम नहीं किया गया, उसे क्या बोलेंगे? उसे मेरे प्यारे बच्चों अप्रहत कहेंगे। अप्रहत। क्या बोलोगे? अप्रहत, ठीक है, हाँ। आरिफ एस के, बेटा अपशव्य का मतलब है जो चीज, अपशव्य, ठीक है, जो चीज मतलब राइट हैंड से हमारे से गुजरती है, जो भी हम सीधे हाथ की सीधी साइड से करते हैं, वो बेटा अपशव्य साइड होती है। राइट देह माने हमारे शरीर का जो दाहिना भाग है उसे अपशव्य कहेंगे, है ना। और लेफ्ट वाले को उपशव्य कह देंगे, उपशव्य, जिससे हम ज्यादा काम नहीं करते, है ना, वो उपशव्य है। जिससे करते हैं वो अपशव्य है। राइट हैंड ज्यादा काम करता है। पढ़ने के लिए भूख लगता नहीं है बेटा, भूख लगना चाहिए तभी तो मजा आएगा। नहीं बेटा, बंजर नहीं बोलेंगे लक्ष्मी, बंजर तो उसे कहते हैं जिसमें कुछ पैदावार ही ना हो, बंजर है ना, अनुपजाऊ है, ऊषर भूमि है ना। लेकिन जिसे जोता ना गया हो उसमें पैदावार तो होती है, लेकिन उसको हमने, उसमें कुछ बोया नहीं है, उसको हमने जोता नहीं है ना। हो सकता है कोई कार्य रहा हो, समय ना मिला हो, या फिर हम यहां पर ना हो जब वो भूमि में कुछ बो ना पाए हो, उसको जोत ना पाए हो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे अप्रहत कहते हैं, जिसे जोता ना गया हो। बंजर उसे कहते हैं जिसमें कुछ पैदा ही ना होता हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, जिस भूमि में कुछ पैदा ही, जो भूमि उपजाऊ न हो, जिस भूमि में पैदा ही न होता हो वो भूमि बंजर होती है, बंजर भूमि है, ऊषर भूमि है, ऊषर, अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ भूमि है, ठीक है। जिस भूमि में कुछ पैदा ही ना होता हो, ठीक है बेटा, और जिस भूमि में सब कुछ पैदा होता हो, पैदा बोले तो जन्मता हो, उसे बोलते हैं उपजाऊ, ठीक है, याद रखना। पुलिस वाले क्वेश्चन कब पढ़ाओगे? मुराद खान, शुरू में ही पढ़ाए हैं बेटा, पहली क्लास में मैंने, है ना, फिर प्रैक्टिस में पढ़ाऊंगा उन्हें अलग से। चलिए आगे आता है, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना। मान लीजिए आपको मात्र 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता तो 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की जरूरत थी, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, ओके, तो आपने आवश्यकता से अधिक धन का क्या कर लिया? संचयन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा
उसको क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। जो आवश्यकता से ज्यादा है। हमको तो मात्र 1 लाख रुपए की जरूरत थी, हम 5 लाख रुपए का क्या करेंगे भाई? ये तो हमने बहुत सारा पैसा जोड़ दिया, है ना? बिल्कुल ठीक है। तो बेटा उसे अपरिग्रह कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निम्न वर्ग में हुआ हो, है ना? लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, है ना? जैसे हमारे समाज की मर्यादाएं हैं बेटा कि ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, ऐसे बेटा समाज को बांटा हुआ है, पहले से ही बांटा हुआ है। हमारे क्या, हम कौन होते हैं बांटने वाले? लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें अलग हो गई है ना? तो मेरे प्यारे साथी, उसे कहते हैं अंत्यज। उसे अंत्यज कहते हैं, अंत्यज। अंत्यज, अंत्य माने छोटी, जय माने जन्मा हुआ, छोटी जाति में जिसका जन्म हुआ है वो अंत्यज है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, ओके भाई। हाँ, आगे आता है बेटा दोपहर के बाद का समय, है ना? दोपहर के बाद का समय तो आपको पता है मान लीजिए बेटा, ये शुरू सबसे सुबह सूर्य निकलता है ना? ये सुबह सूर्य निकलता है तो इसको बोलते हैं पूर्वाहन। पूर्वाहन, ठीक है। फिर सूर्य के बाद लगभग 12 का समय होता है, 11-12 का, ये होता है बेटा मध्याह्न। मध्याह्न, ठीक है। फिर 12 से थोड़ी देर जब आगे चलते हैं, लगभग 1 या 2 के समय, तो इस समय बेटा होता है अपराह्न, है ना? ये समय यहां पर हमारा टॉप दोपहर रहता है। ये यहां पर मध्याह्न के समय टॉप दोपहर का समय हो जाता है, लगभग 12:30 के टाइम में। फिर धीरे धीरे 3-4 बजते हैं, 4 बजे तक बेटा कुछ अपराह्न समय रहता है, फिर क्या हो जाता है, शाम होनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है अपराह्न। अपराह्न, ठीक है। और मेरे बच्चों ये होता है हमारा सायंकाल। और सायंकाल होते ही फिर जब रात होने से पहले गोधूली होती है, गोधूली, और फिर हो जाती है बेटा रात्रि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से एक पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर होके फिर रात होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसने हमसे पूछा है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, बाद का टाइम जो होता है, दोपहर के बाद का टाइम, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरे बच्चे अपराह्न। क्या कहलाएगा वो? अपराह्न, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? अपराह्न। ओके, पहला पहर पूर्वाह्न, दूसरा पहर मध्याह्न, और मध्याह्न के बाद फिर दोपहर शुरू हो जाती है। फिर दोपहर के बाद का जो समय लगभग 3-3:30 के बाद 2:30-3 का समय जो बनता है, जब टॉप दोपहरी गर्मी होती है, उस समय अग्रज बोलते हैं बेटा बड़े भाई को। तो मेरे बच्चे वह अपराह्न होता है, ठीक है। अमन यादव, कुछ समझ में नहीं आ रहा? समय भी समझ में नहीं आ रहा? अरे पहला जब सुबह उठते हो सोकर, तो वो जो सूर्य निकलता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं। फिर 12 बजे के लगभग मध्याह्न समय शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर बेटा जब 12 के बाद 2 बजे के लगभग लास्ट बाद नीचे चलते हैं, जब गर्मी टॉप पर रहती है, उसे अपराह्न कहते हैं। और बेटा फिर 4-5 बजते ही सायंकाल शुरू हो जाता है, और सायंकाल होने के बाद धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है, गोधूली बेला, जब गाय चरकर घर आती हैं, है ना? और फिर मेरे प्यारे बच्चे जो 7, 7:30, 8 बजते हैं, फिर रात्रि हो जाती है। इतना तो यार याद होगा, ये तो बेसिक सी चीजें। अब 10वीं का बच्चा इतना भी नहीं जानता तो फिर तो भाई मामला खराब है। यदि वो इतनी सारी चीजें भी नहीं समझता, दिन को कैसे समझा जाता है, दिन कैसे खत्म होता है, कैसे शुरू होता है, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। फिर नहीं हो सकता बेटा कुछ, फिर तो पढ़ाई के अलावा फिर और आपको कोई काम करना चाहिए, ठीक है। यदि आप दिन के समय को भी नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो फिर तो बड़ा दिक्कत का विषय है। फिर इसका मतलब है कि आप ने 10वीं क्लास से पहले जो पढ़ाई करनी थी उस पर समय नहीं दिया, आपने फिर क्लासों को में मजा ज्यादा लिया, खेल कूद ज्यादा करी। अनुज का मतलब छोटा भाई, ठीक है दोस्त। ये देह बेटा एक शरीर होता है ना, जैसे आदमी बना दिया मैंने यार तुम्हें बेटा। जैसे मान लीजिए ये गोलू है, ये गोलू है,
ये गोलू है बेटा, चैन वैन पहनने का बड़ा शौकीन है। ये गोलू है भैया, है ना, ये गोलू है। और ये गोलू का जो कोलू ऐसे खड़ा है, ये इसका बायां हाथ है, बायां, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट, और ये भैया दायां है, दायां, ठीक है, जिसे हम राइट बोलते हैं। तो आपने कहा कि गोलू का ये जो क्या है, पूरा ये शरीर है, शरीर है, जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों देह बोलते हैं, देह। तो आपने कहा देह का दायां भाग, तो दायां भाग कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला, ये वाली साइड इसकी दायां भाग है, दायां भाग। तो ये क्या कहलाता है बेटा, आप इसे जानते हैं, इसे मेरे प्यारे बच्चे अपशव्य कहते हैं, अपशव्य, सीधा सा, सीधा वाला हिस्सा शरीर का, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो बेटा ये गोलू खड़ा है, गोलू का जो सीधा राइट साइड है ना, इधर वाली लेफ्ट राइट वाला है, राइट वाला जो हिस्सा है, जिधर दिल नहीं होता, दिल उल्टी तरफ होता है सीधी तरफ होता है, जानते हैं किधर होता है। गोलू बहुत सूख गया है, दूध कम पीता है और पूरे दिन घुमक्कड़ जिज्ञासा में रहता है, साइकिलिंग करता है, उधर उधर घूमता है, कमजोर हो गया है गोलू। तो याद रखना बेटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है अपशव्य, दायां भाग। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर का या देह का सीधा वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, वो अपशव्य भाग होता है ना। हाँ, दाग छोड़ा गया, दाग कर छोड़ा गया सांड, सांड जानते हैं, जो गाय का जो बछड़ा होता है, जिसे लोग दूध पीने के बाद कहते हैं जाब मौज ले, है ना। उपशव्य बेटा बायां भाग हो जाएगा अपशव्य, सॉरी अपशव्य सीधा वाला और बायां वाला उपशव्य। यार इतना तो उल्टा कर सकते हो, उल्टा ही तो करना है बेटा, लेफ्ट साइड को उपशव्य, ओके। दाग कर छोड़ा गया सांड, तुमने देखा है जब किसी सांड को दूध गाय दूध देना बंद कर देती है उसकी मां, तो उसको भगा देते हैं कि चल अब तू जा, मजे ले, खेलकूद, कहीं भी किसी का भी चरी खा जा, किसी का भी न्यार खा ले, कुछ भी खा जा, है ना। तो उसमें बेटा क्या करते हैं, ऐसे ही कोई गरम करके कोई चीज लेते हैं और उसकी पीठ पर ऐसे लगा देते हैं, जिससे ये मोहर लग जाती है कि ये जो पशु है सांड, ये छोड़ा गया है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, फिर उसको वो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई कर देती है ना। गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई कर देती है, जो भी उसके खिलाफ उस पर अत्याचार करेगा, उसको मारेगा या उसको पीटेगा, कुछ भी करता है ना, तो उस पर दाग लगा दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। उससे ये निशान हो जाता है कि ये सरकारी हो गया है, अब इसे किसी को, ये इससे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई इसको पाल नहीं सकता, ठीक है। हेमनंगा दास बेटा मेहनत पूरी दिल से की जाती है, अब पेपर में कुछ अलग हो जाए या उधर हो जाए बेटा, ऐसा कुछ अभी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन दिल से सोचकर यह सारी चीजों को सिलेबस से यही पढ़ाया जाता है कि इससे बाहर ना जाए, ठीक है। बायां भाग उपशव्य, ठीक है मेरे बच्चे। तो याद रखना बेटा, आप बायां भाग उपशव्य लगाना भाई, उपशव्य, ठीक है। चलिए आइए आगे आता है। तो मेरे बच्चों छोड़ा गया सांड जो होता है अंकिल कहते हैं, अंकिल, अंकिल। परसों वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है, अच्छा संकेत यादव, ठीक है बेटा, चेक करते हैं उसे, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। रोगी जानते हैं भाई, रोगी को ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी खिला दोगे, जो बीमार है उसको तो बड़ा सोच समझकर खाना ऐसा खिलाया जाएगा जो डाइजेस्ट हो जाए, जो उसको पच जाए, है ना, जो उसको पच जाए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा जो उसे पच जाए, उसे डाइजेस्ट हो जाए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, ऐसा खाना खिलाया जाता है रोगी को, तो बीमार है। लेकिन जो रोगी के लिए निषिद्ध है, उसको नहीं खिला सकते, जो खाना उसको पचेगा नहीं, तो बेटा उसे अपथ्य कहते हैं, अपथ्य, ओके। और मेरे बच्चे बिना वेतन काम करने वाला, जो बिना वेतन बिना पैसे के काम करता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो, उसे कहते हैं अवैतनिक। अजीत यादव, थैंक यू मेरे प्यारी बच्ची, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं बेटा, अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला, ठीक है।
तो दोस्तों, जिसकी मांग न की गई हो अयाचित होता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं मेरे बच्चे। उपदिशाओं के बीच, दोनों दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा कहते हैं। याद रखो, ऐसे रिवीजन करो इन्हें। देह का दाहिना भाग अपशव्य होता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो न जोता गया खेत अप्रहत। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, इकट्ठा करना अपरिग्रह। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज, है ना। और जिसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ हो, उच्च जाति में हुआ हो, कुलीन। ठीक है, याद रखना। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल होता है। रोगी के लिए जो भोजन शुद्ध नहीं, खाने योग्य नहीं होता, जो निषिद्ध है, जो दिया नहीं जा सकता, वो अपथ्य होता है। ओके मेरे बच्चों, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। तो फिर दोस्तों, इतना सा आपको थोड़ा सा ये रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हाँ। और मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारी कमेंट नहीं पढ़ पाए, हमारी कमेंट नहीं पढ़ पाए। दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको मैं कई बार प्रूफ भी कर चुका हूं। मैंने अपने इंस्टा के माध्यम से भी एक रील डाली थी तुम्हारी वजह में, ताकि बच्चे देख लेंगे, इनको पता लग जाए, ताकि ये ना सोचेंगे नीरज भैया आप बहाना बना रहे हैं, है ना, आप गलत कर रहे हैं, हमारी कमेंट नहीं पढ़ते हैं, है ना बच्चों। बेटा, जब आप यहां पर खड़े होंगे ना, तो कमेंटों की स्पीड देखोगे ना मेरे भाई, ऐसे मानिए जैसे कि एकदम पवन के माफिक चल रही है। इतनी तेज कमेंट चलती है, हर बच्चा कमेंट करता है, तो बड़ा असंभव हो जाता है पढ़ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाई, मैं इसलिए आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग ऐसा समझते हैं वो ठीक है, लेकिन कमेंट पढ़ना संभव नहीं हो पाता यार। अन्यथा मैं हर बच्चे की बात को समझना सुनना चाहता हूं, लेकिन जो संभव नहीं हो पाती। ठीक है, हाँ। ओके दोस्त, हाँ, चलिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं फिर कल, है ना। सब लोग रिवीजन करके आना। कल इन्हीं में से मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 25 में से ही। देखता हूं कितने प्यारे बच्चे एकदम बिल्कुल सटीक सुंदर जवाब देंगे। ठीक है, ओके डन, वादा रहा। तो याद करके आओगे ना सब लोग, कल याद करके आना। यदि ऑफलाइन होता ना, तो ऑफलाइन में तो आमने सामने बैठा हुआ होता, ऑनलाइन में तो आपको बस आपकी कमेंट पढ़ पाता हूं, आपके दिल की भावनाएं आपकी कमेंट से सुन पाता हूं। अन्यथा ऑफलाइन में तो आमने सामने बैठे होते तो मजा और होता, है ना। लेकिन ऑफलाइन चलता नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है, क्या करें भैया। लेकिन तुमसे मिलने तो जरूर आना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।